नमस्कार साथियों, आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ साथियों, आपने एक नाम सुना होगा, परमाणु फुटबॉल। ये परमाणु फुटबॉल क्या है? दो नाम अलग अलग है, एक परमाणु एक फुटबॉल, लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ जुड़ के क्यों आए? और ये भी आपने सुना होगा कि परमाणु फुटबॉल की चोरी हो जाने से किसी भी देश के ऊपर बम फोड़ा जा सकता है, किसी भी देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये क्यों, क्या है ये? साथियों, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में लगे हुए जवानों के पास एक ब्रीफकेस होती है, सूटकेस होती है। वो सूटकेस का काम क्या होता है? साथियों, भारत देश के प्रधानमंत्री जी के पास एसपीजी, एनएसजी, कोबरा कमांडो, ब्लैक कैट के जवान होते हैं। और आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास चलने वाले जवान जो ब्लैक कपड़े पहन के चलते हैं और उनके हाथ में एक ब्लैक काले रंग की सूटकेस होती है। उस सूटकेस में क्या होता है? साथियों, इस सूटकेस में गन होती है, इसमें वेपन्स होते हैं। और यदि किसी ने अटैक कर दिया है प्रधानमंत्री के ऊपर, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए जवान इस सूटकेस को खोलते हैं और एक जैकेट का रूप धारण कर लेती है। साथियों, जैकेट बन जाती है और ये बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाती है। यदि किसी ने गन भी चलाया हुआ है, गोलियां मारी भी है, तो भी जाकर के वो जैकेट के ऊपर लगेगी और हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए हमारे भारत देश में एक जैकेट के रूप में वो सूटकेस होती है। साथियों, भारत देश की ब्रीफकेस और अमेरिका देश की ब्रीफकेस दोनों में फर्क होता है। साथियों, अमेरिका देश के राष्ट्रपति के पास भी एक ब्रीफकेस होती है, उसका नाम क्या होता है? आइए यहाँ पर हम समझते हैं। साथियों, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री, भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। साथियों, अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास जो है एक ब्रीफकेस होती है। इस ब्रीफकेस का नाम ही होता है परमाणु फुटबॉल। लेकिन साथियों, इसमें खासियत क्या है? परमाणु फुटबॉल जो होता है जो बाइडेन के पास, राष्ट्रपति के पास, उसमें क्या क्या होता है? एक सूटकेस रहती है। इस सूटकेस में साथियों कम्युनिकेशन डिवाइस लगी होती है। इस सूटकेस में साथियों दूसरी चीज होती है, किस देश में यदि अटैक करना है, किसी देश के ऊपर हवाई जहाज के माध्यम से बम फोड़ना है, या फिर जंगी जहाज के माध्यम से बम फोड़ना है, या फिर हमें परमाणु बम फोड़ना है, या हमें कोई भी प्रकार किसी प्रकार से अटैक किसी देश के ऊपर करवाना है, तो ये प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का सारा लेखा जोखा इसमें रहता है। तो यहाँ किसी भी देश में यदि जंग करना है तो इसका रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? इसमें रहेगा। और साथियों, इसमें जो रहता है, ये किसी भी देश के ऊपर अटैक करना है तो इसमें कोड लिखे होते हैं। वो कोड होता है इसमें, उस कोड के समूह को हम कहते हैं बिस्किट। तो साथियों, इसमें बिस्किट बने होते हैं। और एक चीज याद रखना होगा आपको कि कोई भी प्लानिंग जो होती है, किस प्रकार के आने वाले वर्षों हमें करना है, सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें एक पुस्तक होती है, पूरा रिकॉर्ड इसमें रहता है। इस पुस्तक में जो 75 पेज की बुक होती है। साथियों, इस प्रकार का एक जो सूटकेस होती है राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, इसे हम कहते हैं परमाणु फुटबॉल। लेकिन आप बोलेंगे कि सर इस समय आपने ये टॉपिक लेके क्यों आए? मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि 2021 में जो बाइडेन जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, इनके पास रखा हुआ परमाणु फुटबॉल चोरी होते होते बच गया है। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास से जब चोरी हो रहे थे, वहां के उपराष्ट्रपति के पास चोरी हो रही थी, तो उसको चोरी करने के बाद में ये परमाणु बम है, परमाणु सूटकेस जो है, इसके ट्रिगर दबा देते और किसी भी देश के ऊपर अटैक कर देते। नहीं साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। यदि चोरी हो भी गई है तो भी परमाणु हमला नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि साथियों, इसमें होते हैं कुछ कोड। जो कोड होते हैं वो कोड किसको पता होंगे? राष्ट्रपति जो बाइडेन को और इनकी सेना जो है सुरक्षा में लगे हुए जवानों को, इनको पता है। लेकिन मान लो हमने यदि चोरी कर लिया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने चोरी कर लिया है, हमें क्या पता? हमें पता ही नहीं है। कोड तो लिखे ढेर सारे, 75 पेज की पुस्तक इसमें कोड लिखे हैं, साथ में रिकॉर्ड पूरा है, बिस्किट बना हुआ है, इसमें ढेर सारे कोड बने हुए हैं। कोड किसी को नहीं पता। चोरी करने के बाद भी अटैक नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसे आपको पता है, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री, भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम जापान, और ये यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों अमेरिका है। आपको पता होगा 1941 का समय है जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक स्थान पर अटैक किया हुआ था और अमेरिका के सैन्य सामग्री को नष्ट कर दिया था जापान ने।
इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अटैक किया हुआ था। कब किया था आपको पता होगा, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को अटैक किया हुआ था। तो अमेरिका ने जिस बम के माध्यम से किया था, जिस विमान के माध्यम से किया था, उस विमान का नाम था B-29 और पहली बार इस विमान के माध्यम से बम रख के ले गया था। उस बम का नाम था, जो जापान के ऊपर फोड़ा था हिरोशिमा के ऊपर, इसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरे के ऊपर फोड़ा था फैट मैन। तो लिटिल बॉय, फैट मैन एक कोड थे। उसी जैसे कोड यहाँ पर थे, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को फोड़े गए थे, कोड थे ये लिटिल बॉय, फैट मैन। उसी प्रकार साथियों इनके पास जो बिस्किट होता है, इस बिस्किट में कोड लिखे होते हैं, किस कोड के माध्यम से कौन सा बम फोड़ना है, ये इनको पता नहीं है। तो यदि उसने बोल दिया, कोई बम बोल दिया, यदि बम बोल दिया है तो फिर जो सामने देश है वो समझ जाएगा कि भाई बम की बात हो रही है, मतलब जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसी है वो ट्रेस कर लेगी कि बम फूटने वाला है, तो वो उसको मार गिराएगा। लेकिन यहाँ पर जो कोड है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोड काम में लाए जाते हैं, वो कोड चोरी करने वालों को नहीं पता है, केवल पता राष्ट्रपति जो बाइडेन को है, उपराष्ट्रपति को पता है, और वहाँ की जो सुरक्षा में लगे हुए जवान उनको पता है। तो साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।